सर आप देखिएगा, आप लोग का डाउट होगा, ठीक है। देखते हैं इसमें डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बोले हैं पूर्णांक संख्या, क्या बोले हैं, ठीक है। आप देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है किसे कहेंगे, या इसका परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, नहीं मेरे तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ। अरे मेरे को देख के क्या करेगा, ठीक है। ऐसा ही करिया आदमी है, ठीक है। यहाँ पर और तो करिया है तो क्या बोले, कौन बोले। अब कोई गूंगा आदमी रहता है तो कहता है कि देखो तार गूंगा लिखवा भागता बोले दौड़ता। अरे भाई गूंगा है, कोई ये दिया क्या हो गया, इसमें चेना क्या है, भगवान ने बना के भेजा है करिया हमरा के, ठीक है। और उतना करिया नहीं है। चलो इधर धनात्मक संख्या पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं लोग। क्या बोले हैं, जो है धनात्मक, क्या बोले हैं बाबू, धनात्मक संख्या किसे कहेंगे। तब बाबू साफ और नंबर से पता चल रहा है धनात्मक, एक में धन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यानी धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए बाबू, वैसी संख्या जिसमें प्लस का चिन्ह हो या जोड़ का चिन्ह हो या धन का चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बाबू, धनात्मक संख्या। अब बताइए कि 4 धनात्मक संख्या है, कैसे है 4 धनात्मक संख्या, बताइए कैसे है। बोल रहा है कि लोग 4 धनात्मक संख्या है, 4 धनात्मक संख्या है जी, अगर प्लस का चिन्ह है, हमारे का मूर्ख समझता है। ये बताओ कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है जी, यहाँ पर छिपा हुआ है, कब छिपा है, यहाँ पर 4 को छिपा है। अरे बाबू चलो तुम लोग भी महान है, क्या बोले हैं, तुम लोग भी महान है। यहाँ पर प्लस का जो चिन्ह है छिपा हुआ है, हम बोल देते हैं, चलिए चलिए ना। यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है अभी लुप्त है, क्या है, लुप्त में समझते हैं, माने कभी गायब गायब गायब, क्या बोलते हैं, गायब, यानी आप लोग की लुकाइल है, क्या है, लुकाइल है। अब एक के निकाल के एकदम फ्रेश कर दिए। देख यहाँ पर +4 है, यहाँ क्या बताया कि +4 क्या होगा बाबू, धनात्मक संख्या होगा ना। आप देखिए जस्ट क्या होता है बाबू, एक होता है ऋणात्मक संख्या, क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब देखिए जो ऋणात्मक संख्या होता है इसमें बाबू आप लोगों का क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या होता है तो सुन लीजिए क्या होता है, कभी से बोलिएगा। इसमें जो ऋणात्मक संख्या होता है इसमें माइनस का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए, माइनस का। किसका चिन्ह होना चाहिए बाबू, जो संख्या में माइनस का चिन्ह लग जाए या माइनस का चिन्ह दिख जाए तो बोल देना है पर अरे इधर ऋणात्मक संख्या है। बताइए ऋणात्मक संख्या नहीं है, नहीं है, ये धनात्मक संख्या। अब बताइए ऋणात्मक संख्या होगा नहीं होगा, हो गया ना बाबू। ये बाबू ये आप लोग को दिखना चाहिए, और दिखे चाहे ना दिखे, ठीक है। ये बाबू जानते हैं कैसा है बाबू, आप लोग की जैसे हाथी का दांत होता है ना, चलिए उसका नहीं पता, ठीक। आप चलिए ऋणात्मक संख्या बता रहे, उस समय टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ऋणात्मक संख्या बोल रहे हैं बाबू, जो ऋणात्मक संख्या होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगना चाहिए। किसका चिन्ह लगना चाहिए, यानी जो ना कहते हैं घटाव का चिन्ह, ठीक है। अब बाबू धनात्मक संख्या में कहा चाहिए प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह दिखना चाहिए, तब जाकर उसको धनात्मक संख्या बोलेंगे। और जो ना माइनस चिन्ह तब जाकर उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हम समझा रहे थे पूर्णांक संख्या ना जी, हाँ। तो ये सब आप लोग को जानना जरूरी था, ठीक है। एगो है बाबू 0, क्या है 0 बाबू। पूर्णांक संख्या कोई पूछेगा तो किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बाबू पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं या वैसे रूप को कहते हैं जिसमें धनात्मक संख्या 0 और ऋणात्मक संख्या शामिल हो या उनके समूह को या उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 भी शामिल हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। आप लोग देखे होंगे ऐसे कभी कभी संख्या क्या पैसे देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लिए ना। अभी कहाँ देखे हैं, अभी बनाए हैं जी, अभी बनाए हैं एकदम। तुम लोग वही है, तुम लोग ना जानते हैं कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, यमराज के पास। कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, यमराज के पास। ये कहेंगे कुल का है अहियात है, क्या है अहियात है, झूठों के पृथ्वी पर बोझ है, ठीक है। देखिए बोझ नहीं आप लोग, अच्छा चलिए चलिए इसके लिए हम सॉल्व मांगते हैं, ठीक है। मांगते हैं सॉरी, नहीं माफी मांगते हैं, ठीक है। हम सरकारी मीडियम बोला है, कौन मीडियम बोला है, सरकारी मीडियम यानी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इसीलिए बोले माफ कर देना बाबू, ठीक है।
यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बाबू 2 या 3 4। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस दिखाए चाहे न दिखाए, ये लग रहा है कि प्लस है, क्या है लेकिन दिखा देते हैं, ठीक है। कौन इसमें बकलोल भी है, ठीक है, और कौन बकलोल ही है, ठीक है। नहीं थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर देखिएगा, अरे बाबू बोल दिए बकलोल तो आप लोग गुस्सा मत होइए, ठीक है। अरे बोल दिए हमारा प्रिय स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। अब इस तरह देखिए आज फिर ये बोल रहे हैं बाबू, फिर ये बोल रहे हैं, आप लोग दूसरे सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ प्रिय, अरे वही बोल रहे हैं प्रिय। अरे बोले रहे हैं, बोलते बोलते मेरा जबान इधर उधर हो जाए, बोला क्या बात है। लेकिन देखिए प्रिय हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं लिखते हैं प्रिय, जैसे कि आप लोग पत्र उत्तर लिखते हैं मित्र के पास, पिताजी के पास, आप प्रिय बोलते हैं ना। अच्छा हमको बोलने नहीं आ रहा, चलिए आप लोग बोल रहे हैं अच्छे ढंग से, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, चलिए आप लोग पहले इधर समझो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, इधर बाबू प्लस है, क्या है हाँ, इधर कर देते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस, यानी राइट साइड क्या हो जाएगा बाबू प्लस। राइट मतलब कि दाहिना, दाया, ठीक है। और बाबू इधर लेफ्ट साइड जो बोलते हैं इसको बायां बोलते हैं, क्या बोलते हैं बायां। कौन देहातिया में चाहे हम ही लोग बोलते हैं, कभी कभी चतारी हाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं चतारी हाथ नहीं बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए ये क्या है बाबू आप लोग का, क्या है माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस है, ये क्या है प्लस है, ये क्या बीच में क्या है शून्य है। तो बाबू बताइए कि हम बोले हैं ना क्या इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे, बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इस संख्या पर दर्शाया गया है, इस संख्या रेखा निकाला है, संख्या पर दर्शाया गया, रेखा पर दर्शाया गया, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। ये रेखा पर दर्शाया गया, किस पर दर्शाया गया है रेखा पर। वो रेखा मत समझ लेना जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम ही रेखा कह रहे हैं, बबीता के बहन के रेखा नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ वाला रेखा बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बाबू ये रेखा पर जब संख्या दर्शा दे, क्या बोले है जब रेखा पर संख्या को दर्शा दे उसे संख्या रेखा कहते हैं। लेकिन हमारा तो मकसद नहीं था पूर्णांक संख्या समझाना था ना, कहने का मतलब देखिए अब खाली यहाँ तक आप लोग को समझा देते हैं बाबू। जिसमें आप लोग की धनात्मक संख्या यही है, क्या है धनात्मक संख्या बाबू यही है, और ऋणात्मक संख्या का है यही है, और 0 ये है, क्या है ये है। तो बताया कि जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहते हैं जी पूर्णांक संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए पूर्णांक संख्या भी खत्म ना, चलते हैं आगे। चलिए अब क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, क्या पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आप लोग परिमेय संख्या तो पढ़ लीजिए और अपरिमेय संख्या, तभी आप लोग को वास्तविक संख्या बुझाएगा, न तो नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है। यही लास्ट पोजीशन है, अगर आराम से सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को छूट ही हो जाएगा, कान का पास छूट ही। हाँ बाबू इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग का सर इधर है, ठीक है। हाँ सर बोल रहे हैं, हाँ वो तो सिर बोल रहता है, हम सर ना बोल रहे हैं। चलिए सर मतलब महाशय वाला बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। आप देखिए इधर, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 इधर, ठीक है। आप देखिए वास्तविक संख्या क्या बोल रहे हैं वो वास्तविक संख्या, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पहले ही बोल देना, ठीक है। डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब पैर हाथ तोड़ के बगली में रख देंगे, ठीक है, लेके घूमेगा, ठीक है। अब देखिए इधर वास्तविक संख्या क्या बोले हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। हाँ आज जिसका बगली नहीं है तो अपना का लड़की का माने कि बगली उगली नहीं होगा, अपना ओढ़ानी में बांध के ले जाएगी, ठीक है। ओढ़ानी मतलब दुपाटा जो ना कहते हैं। चलिए अब देखिए इधर ध्यान दो, वास्तविक संख्या क्या बोले हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानिए, किसके बारे में चलिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, क्या बोले हैं या P/Q के रूप में लिखा जाए, अरे रूप में हो चाहे लिखा जाए। चलिए तुम्हारा ही बात बोल देते हैं। चलिए इधर प्यारी स्टूडेंट बोली है कि बाबू जो संख्या बाबू P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 उसे क्या कहते हैं बाबू परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। तो समझ में आ गया ना, जो बाबू P/Q के रूप में लिख दिया जाए मैंने P/Q के रूप में रहना चाहिए, क्या होना चाहिए रहना चाहिए। और वहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। वहीं बोले हैं कि बाबू Q नॉट इक्वल टू बराबर क्या होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए Q का मान, ठीक है।
यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखो इंग्लिश गया भाड़ में, ठीक है, इधर सुनो, इधर हम अपने भाषा में जो क्यू है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बोले हैं कि यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। चलिए बताइए 3 बताइए परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे आप लोग बताएंगे परिमेय संख्या कैसे? एक पी बटा क्यू के रूप में है। आए बाबू आज ये कुछ छिपा है। चलिए कुछ छिपा है तो नहीं एक के छिपल है, क्या है? एक के छिपल है। तो भाई बताइए यहाँ पर 3 बटा में 1 और पी बटा क्यू के रूप में लिख लिए। अब कितना विद्यार्थी शौक में है कि सर बोले हैं 3 ना, 3 परिमेय संख्या कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? क्या बोले हैं बाबू? एक ध्यान दीजिएगा, बहुत मारे हैं, ठीक है। हाँ उसी को तो बता रहे हैं, डाउट है उसी को ना। जो 3 है बाबू, क्या बोले हैं? जो 3 है यानी जिसको इंग्लिश में 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3, ठीक है। कभी जान लीजिए, नहीं तो आएगा उधर से इंग्लिश मैन मतलब कहो प्राइवेट स्कूल वाला का, ठीक है। आपके पास तो इंग्लिश मैन पहुँचना मुश्किल है, तो जाएंगे कहीं घूमने तो उस समय बैठा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आपके स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल वाला विद्यार्थी होगा, लेकिन 3 है, क्या है? 3 है। अब तो कहेगा 3 है, तो कुछ भी हो लेकिन 3 है, क्या है? 3 है या 3 है, चलो समझ में आ रहा है ना? ये देखिए 3। अब सोचेगा कि पूछे गए हैं कि पी बटा क्यू के रूप में, तो देखिए 3 पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन ऐसे दिखने से लग रहा है, ये खाली लग रहा है पी के मान दिया है और क्यू का मान देवे नहीं किया है। लेकिन जब ऐसी संख्या दिया रहे तो वहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1, यानी 1 बाटा में लुप्त रहता है, यानी छिपा रहता है। क्या रहता है? ये छिपा रहता है। चलिए तो 3 बटा में 1, क्या बोले हैं बाबू? 3 बटा में 1 यानी पी बटा क्यू, क्या बोले हैं? पी बटा क्यू। कोई दिक्कत? ये आप बताइए पी बटा क्यू के रूप में लिख लिए। पहले बता बाबू, यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में लिख लिए। और उसके बाद बताइए यहाँ पर 3/1 यहाँ पी बटा क्यू के रूप में हम क्या कर दिए? लिख दिए। क्या कर दिए? लिख दिए। अब एक और शर्त है ना जी, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर क्यू का मान, देखिए जो बटा के ऊपर वाला है पी का मान है, और जो बटा के नीचे वाला है किसका मान है? क्यू का मान है। तो हम बोले हैं कि क्यू के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं? 0 के बराबर नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्यू का मान 1 है ना जी, तो क्या 0 के बराबर है? 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे बाबू? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे बाबू? परिमेय संख्या, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। क्या कहें? जस्ट इसका क्या करेंगे बाबू? उल्टा कर देंगे। आप लोग क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? अपरिमेय संख्या क्या बोले हैं? अपरिमेय संख्या। किसका उल्टा बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैंने कि इसका बोल रहे हैं बाबू ना, परिमेय संख्या का उल्टा बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ये और लग गया ना, और शब्द बहुत खराब चीज़ है, ठीक है। देख रहे हैं ना, खाली उल्टा का पुल्टा कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू? वैसी संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा न जाए। क्या बोले हैं? मैंने कहने का मतलब कि जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में न लिखा जाए या पी बटा क्यू के रूप में न हो तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बाबू बताइए कि अब उसके बाद बताइएगा कि 4/3 जो है बताइए क्या है? परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। एक उधर से विद्यार्थी बोला है कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हम देखो तुरंत बताया है कि जो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया जाए और क्यू बराबर 0 के बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब बाबू यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अपरिमेय संख्या। जो पी बटा क्यू के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। या पी बटा क्यू के रूप में न लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद बता रहे पहचानने का तरीका अपरिमेय संख्या का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक है। बोला है कि बाबू यहाँ पर अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? कौन सी संख्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आप लोग पहचान लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या तो पहले ही बोला है कि जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर 0 के बराबर हो या क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये लोग तो आप लोग एकदम बढ़िया से पहचान लेते हैं, एकदम सस्ते सुविस्ते, ठीक है। लेकिन इधर देखिए इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए एक बताते हैं, जितना आप लोग रूट में रहता है, जितना बोले संख्या रूट में रहता है
और रूट में रहने से खाली नहीं होगा, जिसका वर्गमूल भी ना निकले वैसे संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। आज जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आज जिसका वर्गमूल ना निकले उसे क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया क्या बोले हैं कि बाबू जितना स्क्वायर रूट वाला बोल रहे हैं, ठीक है, खाली रूटे नहीं, ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट। आप लोग बोलते हैं रूट रूट, हमारा आदत लगा दिया, ठीक है बाबू। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट में 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट में 5। आप लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। हम लोग एक टीचर थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे, तुम बताओ कि रूट है, ये बताओ कि रूट है, ऐसे बोल रहा है रूट में 5। क्या बोल रहा है? रूट में 5। रूट में 5 है तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं जी, तो स्क्वायर रूट का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? स्क्वायर रूट। तो बोले कि बाबू जिसका वर्गमूल, क्या बोले हैं? जिसका वर्गमूल ना निकले यानी माने कि पूर्ण रूप से, उसे क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिसका बाबू पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब बताइए कि स्क्वायर रूट में 16, क्या बोले हैं? 16 मतलब समझते हैं? 16। यहाँ बताए थे रूट 5 ना। अब बताओ रूट 5 क्या है बाबू? आप लोग की अपरिमेय संख्या है। आप देते हैं आप लोग के स्क्वायर रूट में क्या बोले हैं बाबू? 16 बोले हैं। क्या बोले हैं? 16 यानी 16 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 16। तो बताइए कि 16 क्या है? परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जी। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या बोल रहे हैं आप लोग बड़ा जी। बताइए कि स्क्वायर रूट 16 जो है, बताइए कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो बताइए कि कितना होगा वर्गमूल? 4। नहीं बुझा रहे थे, देखिए आप देखिए 4 इसका वर्गमूल होगा, कितना होगा? 4। मतलब इसे करना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो बताइए 2 को पे को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर 2 को पे को बाहर निकाल लेंगे तो 2 दूनी के 4। तो बताइए 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए कि 4 जो होगा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? अब 4 कैसे होगा? पी बटा क्यू के रूप में है। अच्छा पहले ही से बोल रहे हैं कि बाबू एक छिपल है। क्या है? एक छिपल है। यहाँ पर क्या है? एक लुप्त है। क्या है? एक लुप्त है। अब बताइए कि परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? क्यू का मान 0 है नहीं ना, तो क्यू जो है नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं ना है, तो क्या कहलाएगा बाबू? आप लोग क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जो अभी परिभाषा बोले जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब तो आप लोग को वास्तविक संख्या समझा रहे थे ना, तो वास्तविक संख्या समझिएगा। ठीक है, यही संख्या कर आप लोग को छुट्टी कर देगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो विद्यार्थी टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन एकदम मत ले। ठीक है, जिस चीज में टेंशन लेना चाहिए उस चीज में टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, जो भी काम में लगता है, ठीक है, स्कूल जाना है ना जी, इसमें टेंशन लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब रखिए, अब यही लास्ट है आप लोग की वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या जो विद्यार्थी समझ गए हैं तो वास्तविक संख्या भी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को लाइए बढ़ान का बोरा लाइए। क्या कहे? बोरा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जितना भी लड़कियां है वो क्या है बाबू? आप लोग की परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जितना भी लड़का है वो क्या है बाबू? आप लोग के क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। माने ऐसा बोरा लाना है जिसको भाकू बोलते हैं ना, माने बढ़न चक्का होना चाहिए। और उसी में क्या करेंगे? लड़कियों को और लड़कों को उसी में डाल देना है। क्या करना है? डाल देना है, और उसको क्या करना है? ऊपर से बांध देना है और उसी में जैसे उसे फिट फट देना है। ठीक है, एने लोगों कर देना है। ठीक है, कर देंगे तो बताइए कि बाबू क्या कहेंगे? बाबू ये परिमेय संख्या है और आप लोग क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग दोनों का आदमी क्या कहें? बोरा में डाल दिए। क्या कर दिए? बोरा में डाल दिए। तो बाबू आप लोग जब एक ही में हो गया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो आप लोग एक समूह में हो गए ना, एक समूह में हो गए कि नहीं हो गए? वही क्या कहलाए बाबू? आप लोग के वास्तविक संख्या का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। आप लोग को एग्जाम्पल ले लिया, आप लोग को बुरा लग गया ना जी। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि क्या है आप लोग के ढोना पांडे के क्या है बाबू? आप लोग की क्या है? थैला है। क्या है? क्या है? थैला है। ठीक है, कह रहे कि थैला तो नहीं लग रहा है, हाथ टाइप का लग रहा है। चलिए मान लेते हैं, मानने में पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है तो चलिए आप लोग का पैसा लग रहा है तो आप लोग मान लीजिए भाई, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है तो अरे ऐसे मान लें बोरा है। क्या है? बोरा नहीं, बैग मान लेते। ठीक है, चलो ना मटके मान रहा है ना, तो मान लो मटका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस मान ली कि ढूंढा पांडे के क्या है? मटका है। क्या है? ठीक है, हाँ मटका नहीं मानेंगे, बोरे मानेंगे हम। क्या मानेंगे? बोरे। चलो ये बोरा है। क्या है? बोरा है। और उसमें क्या करते हैं बाबू? आप लोग के परिमेय संख्या। क्या बोले हैं बाबू?
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब कुछ मान लीजिए कि आप लोग की अपरिमेय संख्या और इसमें क्या करेंगे बाबू, कुछ परिमेय संख्या और इसमें कुछ अपरिमेय संख्या डाल देते हैं। क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या करते हैं, इसमें बाबू आप लोग को डाल देते हैं। अब बाबू एक समूह बन गया कि नहीं बन गया, तो बाबू यही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। नहीं समझे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और आप लोग के अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, वास्तविक संख्या। तो बूढ़ा वाला एग्जाम्पल सही था बाबू, आप लोग का है परिमेय संख्या है, वो लोग का अपरिमेय संख्या है, एगोड़े में डाल दिए, एक समूह बन गया, वो करके बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो देखिए समझे इसे, आप लोग का है बाबू परिमेय संख्या है, वो का है बाबू लड़का क्या है, अपरिमेय संख्या, लड़कियां का है परिमेय संख्या, लड़का का है अपरिमेय संख्या। आप जैसे ही सावन को फेंटेंगे तो मान लेंगे एक वास्तविक संख्या बनाते, वो मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, हम है, हमारे को मान लीजिए, ठीक है। आप को मुंह बना रहा है कि सच्चों में वास्तविक संख्या है, नहीं नहीं बाबू, वास्तविक संख्या इसे समझा रहे हैं, क्या करें, समझा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बाबू, सब समझ गए ना, कोई दिक्कत होगा तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। और नहीं दिक्कत है तो चलिए इतना ही पर आप लोग क्या करते हैं, सेवा समाप्त करते हैं। और जय हिंद जय दोस्तों।